हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो अभी तक हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। तो परसेंटेज के अभी तक हमने 6 प्रकार के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं देख लिए हैं। तो अगला टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 7, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक, पहला क्वेश्चन, यदि किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रति वार्षिक दर से घट रही है। क्या किसी गांव की जनसंख्या है वो 20% वार्षिक दर से घट रही है। यह 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या थी 10,000। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है। 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी थी? 1 2 3 4 10,000। 20% वार्षिक की दर से घट रही है। 80 बटे 100 पूरे 80 बटे 100 बराबर वर्तमान जनसंख्या। 4 0 0 कैंसल आ रहा है। उस नगर की वर्तमान जनसंख्या 6400। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या दिया। यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 64,000 है। ठीक, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या हो रहा है 10% वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो उस नगर की 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी साल देते हैं? वर्तमान जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक वृद्धि 110 बटे 100 3 वर्ष के लिए 110 बटे 100 110 बटे 100। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 11 ग्राम 121 ग्राम 1331 गुणे 64। हम गुणा करेंगे तो आएगा 85 184। ये हमको गुणा याद था इसलिए हमने जल्दी कर लिया। आप लोग भी पहले 1 से 30 तक घन याद होना चाहिए और 1 से 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, तो जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3, एक नगर की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या है 3,11,250। अब की बार फिर वर्तमान 3,11,250 ये वर्तमान जनसंख्या है तथा जिसमें पुरुषों का अनुपात तथा स्त्रियों का अनुपात दिया है 40:43। ये पुरुष का अनुपात है, ये स्त्री का अनुपात है 43। ठीक, अब बोल रहा है ये तदनुसार यदि पुरुष के साक्षरों की प्रतिशत संख्या, पुरुष कितने साक्षर हैं? 24% और स्त्रियां 8%। चलिए पहले इनका ज्ञात करते हैं कि ये कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, पहले इसको ज्ञात करते हैं। ये क्या था? पुरुष से 40 अनुपात स्त्री 43। तो हमको पहले पुरुष की संख्या ज्ञात करना। तो पुरुष की संख्या ज्ञात करने के लिए 3,11,250 गुणे 40 बटे इन दोनों का योग हो गया 83। कितनी बार पढ़ना पड़ा जाए? चलिए पढ़ते हैं। ये जाएगा 3 तो कितनी बार जाएगा? 3,750। अच्छा चलिए पहाड़ पहले पढ़ते हैं। 31 83
8 त्रिक 24, 3 बार लेकर जाएंगे नहीं तो 8 चौक 32 ज्यादा हो गया। 8 त्रिक 24, 24 हो गया, 24 7 71, 8 पंच 40, 8 सत्ते 56, 8 अठारह 64, 8 सत्ते 56, 7 बार लेकर जाएंगे। 7 त्रिक 21 के एक हाथ लगा 2, 7 अठे 56 और 2 क्या, अरे यार सॉरी यार, नहीं जाएगा, एक अंक और उतारेंगे, अब जाएगा। 7 त्रिक 21, 2 7 अठे 56, 2 58, ये उतरा, ये गया। क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, ये देखिए हमको भाग देने नहीं आता। चलिए आप लोग कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। काटने पर गुणा करके दिखा दें। 30 50, 3 जिनाए 0, 5 या 15 के 5 हाथ लगा 1, 8 7 21 1, 22 हाथ लगा 2, 3 3 9 2 11, 8 जिनाए 0, 5 अठे 40 के 0 हाथ लगा 4, 7 अठे 56 4, 8 हाथ लगा 6, 8 24 30, 0 5 2 1 1 3, ये क्या आ गया ना, इतना ही आया। हाँ चलिए इतना आ गया ना, इसी में हम 40 पे गुणा करेंगे। 35 50 गुणे 40, ये जो आएगा हमारे पुरुषों की कुल संख्या आएगा। ठीक, कितने पुरुष हैं वो संख्या आएगी, तो गुणा करेंगे 0 0, ये जो 0 यहाँ पर हो गया। 4 पच्चे 20, हाथ लगा 2, 4 सत्ते 28 2 3, हाथ लगा 3, 4 3 12 3 15, इतना जो है पुरुष आया। अगर ये स्त्रियों की संख्या निकालते हैं, स्त्री कितनी है 43, अब यहाँ पर ये पुरुष, अब स्त्री 37 50 गुणे 43, चलिए गुणा करते हैं। 37 50 गुणे 43, 3 गया 0, 5 या 15 के 5 हाथ लगाए, 7 त्रिक 21 1, 22 हाथ लगा 2, 3 त्रिक 9 2 11, 4 जिना 0, 4 25 20 हाथ लगा 2, 7 चौक 28 2 30 हाथ लगा 3, 4 3 12 3 15, 0 5 2 1 6, क्या गुणा भी नहीं आता हमको का। इतना गुणा नहीं आएगा बच्चा, चलिए फिर से गुणा करते हैं। 37 50 गुणे 43, 3 गिराए 0, 5 3 15 के 5 हाथ लगा 1, 7 त्रिक 21 1, 22 हाथ लगा 2, 3 त्रिक 9 2 11, इतना आया। ठीक, 4 गिराए 0, 4 25 20 हाथ लगा 2, 7 चौक 28 2 30 हाथ लगा 3, 4 3 12 3 15, 0 5 2 1 6, इतना ही आया। हाँ चलिए ये आया है स्त्री की संख्या, कितना आ गया स्त्रियों की संख्या, ये फिर से 16 इतना यार था ना, इतना स्त्रियों की संख्या आ गई। अब बोल रहा है उसमें पुरुषों का अनुपात कितना है, वो सॉरी उसमें पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर है 24। अब ये पुरुष ये पुरुष है ना, इसका 24% निकालने के लिए देखिए 10% इतना हो गया, 1% इतना हो गया, पूरे 24 0 0
15 चुटके 4 6 15 दूनी 30 और 6 36। इतने पुरुष क्या है साक्षर है, पुरुष साक्षर है। और स्त्रियों की संख्या कितनी है निकालना है, कितने साक्षर है 8% पूरे 8। कितना 10% कितना हो गया 1% कितना होते हो गया पूरे 8। 8 बटे 40 4 8 में 16 4 20 2 8 के 8 2 10 1 8 का 64 8 छक्का 48 1 49 4 8 के 8 4 12 1 अंक बाद 10 9। ये हमारे आगे स्त्रियों की संख्या। अब पूरा दोनों का योग पूछा है, कितने पुरुष साक्षर है प्लस कितने स्त्री साक्षर है, तो 12,900 आ गया। स्त्रियों की संख्या 0 0 9 6 2 8 3 1 4। इतने दोनों मिलाकर साक्षर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बच्चों इसको ध्यान से फ्रेंड्स पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज भाई वीडियो में सज्जनों सही से पढ़ लीजिएगा, ना आए तो कमेंट कीजिएगा। टाइप नंबर 7 संख्याओं पर आधारित सुनिए टाइप नंबर 1 है ये, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक, पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। कोई दो संख्या है, वो कोई भी संख्या से किसी तीसरी संख्या से 40 और 30% अधिक है। तो दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, ये हो गई। ये बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमने मान लिया कितना 100, 30% अधिक है 130, 40% अधिक है 140। ठीक, पूछा पहली संख्या दूसरी संख्या का x%, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का x%। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 7 14 2 25 10 13 25 65 6 2 50 25 7 13 25 65 ओ सॉरी 7 7 56 7 9 7 7 9 63 हाथ लगा 2 7 9 14 14 26 इतना प्रतिशत आया। ठीक, x बराबर हमारा आ गया 92 सही 6/7। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे SSC टियर 1 में पूछा गया है। वह संख्या कौन सा है, क्या वह संख्या कौन सा है जो 80 से 20% अधिक है। और की बार हमको याद करना है, वह संख्या कौन है जो 80 से 20% अधिक है। तो वह संख्या माना यह 80 से 20% अधिक है ना, 80 गुणे 120 तो 0 से 0 12 96, वह संख्या 96 होगी जो 80 से 20% अधिक है। ठीक, ये हो गया। इसको हम एक टाइप में और लगा सकते हैं, 20% अधिक है, 20% बराबर हो गया 1/5। 5 बराबर दे रहा है 80, तो 6 बराबर हमको ज्ञात करना है। 5 1 5 3 हुआ, 3 में 5 6 16 छक्का 96 हुआ, और वो हमारी संख्या क्या हो गई 20% अधिक है ना, तो वह संख्या हमारी 96 हो गई।
हाँ, एक इस टाइप से और बढ़िया है क्वेश्चन पूछा गया है। ये एमएससी 10+2 में पूछा गया है। एक संख्या का 3/7 भाग, माना हुआ संख्या है, इसका 3/7 भाग, 3/7 भाग का 2/3, क्या 2/3 का 3/5 बराबर कितना दे रहा है? 150 का मतलब होता है गुणा। देखिए, गुणा में जो ऊपर नीचे मिले काट दीजिए। 3 से 3 कट गया, अब तो नहीं कट रहा है। 3 × 5 = 15, 2 × 6 = 50, अब गुणा करें। 5 × 7 = 35 × 25, ठीक। चलिए 25 बच्चे 125, हाथ लगा 12, 25 × 75 और 12 हो गया 5 2 7, 7 1 87, इतना हो गया। हमको ज्ञात करना है तदनुसार उस संख्या का 60%। ये संख्या हमारी इसमें आ गई, अब इसका हमको 60% ज्ञात करना है। 60 गुणे 60, 60%, हाँ गुणे 60 फिर 100। और एक तरीका है इसको जल्दी ज्ञात करने के लिए। 60% गुना है 10% इतना होता है, तो 10 × 60 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। 6 × 5 = 30, 1 बाद 7 × 6 = 42, 3 × 45, हाँ लगा 4, 7 × 8 = 56, 4 60। ये हमारा इतना आंसर हो गया। अगला टाइप नंबर 9, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 9, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ठीक। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको स्टार बना दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। हमको हमेशा अनुत्तीर्ण लेकर चलना है। बोल रहा है 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी अनुत्तीर्ण कितना दे रहा है? 52%। और गणित में कितने अनुत्तीर्ण है? गणित में भी अनुत्तीर्ण है 40%, सॉरी 42%। गणित में कितने अनुत्तीर्ण है? 42%। तदनुसार यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो, दोनों में, अब की बात बोल दे रहा है, दोनों में 17% अनुत्तीर्ण, दोनों में 17% अनुत्तीर्ण, तो हमको ज्ञात करना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। तो देखिए, हमको हमेशा अगर यहाँ पर उत्तीर्ण दिया रहेगा तो उसको हम 100 से इतना माइनस कर लेंगे तो हमको अनुत्तीर्ण ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। तो हमको अनुत्तीर्ण हमेशा लेकर चलना है, इससे हमारा हमेशा आंसर उत्तीर्ण में आएगा। तो अनुत्तीर्ण देखिए 100 माइनस, गणित में कितना अनुत्तीर्ण हुए? 52 माइनस गणित में 42। ये जो दोनों में अनुत्तीर्ण है इनको ऐड कर लेना है, तो हो गया 117। इन दोनों का योग हो गया 94, डिफरेंस 23%। जो आएगा ये हमारा दोनों विषय में
उत्तीर्ण, ये जो हमारा आएगा ये दोनों विषय में उत्तीर्ण आएगा। ठीक ठीक है साथियों। चलिए, और एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक परीक्षा में 19% गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। हमको अनुत्तीर्ण लेकर हमेशा चलना है। 19% कितने गणित में अनुत्तीर्ण हुए? और 10% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। अब की बार यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% दोनों में अनुत्तीर्ण, अब की बार कितने परसेंट है? 7% जो है दोनों में अनुत्तीर्ण है, दोनों में अनुत्तीर्ण। तो हमको ज्ञात करना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत। ठीक, तो देखिए इसको हमने क्या किया, पहले 100 लेंगे, 100 से अनुत्तीर्ण पहला गणित -10, ये जो दोनों में अनुत्तीर्ण रहेंगे इनको हमको लास्ट में करना है क्या, ऐड। चाहे लास्ट में करिए चाहे पहले करिए। तो 107 - 19 2 29, 19 10 29 हुआ। अब इनका हम घटाएंगे, इनको घटाने पर हम आएगा 8 29, हाँ 8, उसके बाद फिर 7, 78%। ये जो है कुल विद्यार्थियों के कितना प्रतिशत उत्तीर्ण है दोनों विषय में? कितने विषय में? दोनों विषय में उत्तीर्ण है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लास आंसर आ गया। और इसको एक तरीका हो, ये वृत्त वाला होता है, वृत्त वाला तो बहुत कठिन होता है, इसको छोड़िए वृत्त वाला। एक अलग क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में, हाँ ये अभी तक हम लोगों ने अनुत्तीर्ण पढ़ा ना, अब उत्तीर्ण। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अब की बार 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अब की बार क्या है, पिछली बार अनुत्तीर्ण था ना, अब की बार उत्तीर्ण है। साथ में इसके बाद 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित उत्तीर्ण। ठीक, यदि और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हो। अब की बार हमेशा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत दे रहा था, अब की बार नहीं दे रहा है। तो छात्रों की कुल संख्या, ठीक, तो हमको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला कि उत्तीर्ण दिया है तो इसको हम अनुत्तीर्ण में चेंज करेंगे, 100 में से उतना घटा लेंगे, बराबर कितना अनुत्तीर्ण आ गया 10। इसको भी 100 में से घटा लेंगे, उत्तीर्ण दिया है ना, अब अनुत्तीर्ण हमारा आ जाएगा 15। दोनों विषयों में 5 उत्तीर्ण छात्रों का संख्या दिया है 150, और हमारा प्रतिशत निकालने के लिए दोनों विषय में कितने प्रतिशत आएंगे, ये देखिए 100 + 150 कितना हो गया, 125 हो गया। 100 में से 25 गया, हो गया 75।
ये 75% जो आए हैं ये हमारे दोनों विषय में उत्तीर्ण है। और 75% माना छात्रों की संख्या कुल x है। x का 75 बराबर कितना दे रखा है 150। 75 गुना 150, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई 200। कुल छात्रों की संख्या बराबर 200। ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, मात्र एक और क्वेश्चन इस टाइप से। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% पास होते हैं। पास गणित में 70% पास होते हैं और अंग्रेजी में पास 80 कितने प्रतिशत पास हुए 80। तो हमको हमेशा क्या याद करना है अनुत्तीर्ण, कितने लोग पास नहीं हुए हैं। देखिए जब पास इतने हैं तो 100 में से 70 गया, कितना बचा 20% ये हो गए, सॉरी 30% हो गए अनुत्तीर्ण, मतलब आपास, सॉरी आपास शब्द नहीं सही है, अनुत्तीर्ण होगा। अब इसको भी 100 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20% अनुत्तीर्ण। ठीक, अब इसमें अब की बार दे रहा है, तब की बार 150 था ना। अब की दोनों विषय में पास परीक्षार्थियों की संख्या 144। तो पहले हम कितने उत्तीर्ण हुए उतना ज्ञात करना है। दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण, दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण। 100 माइनस 30 माइनस 20, 50। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 50। दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए 50। तो दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 50% बराबर 144। ठीक, तो 100%, 50 गुना 100, 144 गुना 288, 288 सब परीक्षार्थी मिलाकर 288 परीक्षार्थी थे, जिसमें से हम लोगों ने 144 दोनों विषय में पास थे। ठीक, अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और एक बात सब्सक्राइब भी करना है फ्रेंड्स। ओके बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए प्रकार के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।